जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 24-2000 टॉप 500 क्वेश्चन जो 100 नंबर सिर्फ इसी क्लास में से आ जाएगा दोस्तों, जो परीक्षा से पहले जरूर देखकर जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024 का होगा दोस्तों, जो पारा मेडिकल प्लस में ITI पारा मेडिकल ITI जिसका बिहार डीलेट एग्जाम है, सब में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। टॉप में पारा मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से जरूर लास्ट में ऐसे वीडियो सबके लिए ठीक होगा। इसमें देखिए पहला, अगर दोस्तों आपका यह सपना है कि GNM या तो ANM OT या DMLT फिजियोथेरेपी या इसम के सपना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण ने किसने किया था। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण किया था। किसने? तो जर्मनी के एकीकरण किसने किया था दोस्तों? तो बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। 3 नंबर के क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने की थी। पद्मावत की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत की रचना हुई थी। पद्मावत की रचना किसने की थी दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी पद्मावत की रचना। 4 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नोर्को जो नेपाल की था, और एडमंड हेलरी जो न्यूजीलैंड की थी दोस्तों। एडमंड हेलरी न्यूजीलैंड के था और एगो नेपाल के थे, सबसे पहले चढ़ा था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों। भगत सिंह सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों। सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1923 में। किसने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन से किससे संबंधित है दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेकल झील जो सबसे गहरी झील, इसको साइबेरिया के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, साइबेरिया। बंदीपुर अभियान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक में। बंदीपुर अभियान किस राज्य में? कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है दोस्तों? तो आंसर में अर्जेंटीना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना है। कौन सा देश? अर्जेंटीना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है दोस्तों? संसद सदस्य कराता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद सदस्य कराता है दोस्तों। कौन कराता है? संसद सदस्य कराता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सविनय अग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? सविनय अग आंदोलन शुरू किया था। किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में दोस्तों। भारतीय सरकार में संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वीन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है दोस्तों? स्वीन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1 और N1 से फैलता है दोस्तों, H1 और N1 से। गोधन किसकी रचना है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद की है गोधन दोस्तों। किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो भूटान है, जिसमें तंबाकू पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। वह कौन सा देश है? तो भूटान है दोस्तों, विश्व का ही पहला देश है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो बहादुर शाह जफर था जो अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट की स्थापना कब हुए थे दोस्तों? तो 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो बाबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हुआ था मुगल स्थापना। कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं, इसका फैसला कौन करता है दोस्तों? इसका फैसला कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रह के चारों ओर बलीय होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर बलीय होता है दोस्तों। क्या होता है? बलीय होता है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है दोस्तों। रेडियम का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर अगला होगा, रेडियम का खोज किसने किया था? रेडियम का खोज ऑप्शन नंबर सी होगा, पीरी एवं मैरी क्यूरी ने की थी दोस्तों। पीरी एवं मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज हुई थी। 24 नंबर, शाक संवत को राष्ट्रीय पंचक के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था दोस्तों, 22 मार्च 1957 ईस्वी। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर दोस्तों रोम कहलाता है। प्रथम हृदय प्रतिरोपण किसने किया था दोस्तों? प्रथम हृदय रोपण प्रतिरोपण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। वायुयान का खोज किसने किया था? वायुयान का खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलिवर और बिलवार राइट बंधु ने। 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर दोस्तों। किसने? तो जहांगीर ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है दोस्तों। सोजो वतन पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? सोजो वतन पुस्तक किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सोजो वतन पुस्तक का राइटर है दोस्तों। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन के साथ लगती है दोस्तों। भारत का मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? थार है। भारत का मरुस्थल थार, जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी होता है दोस्तों, तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो आंसर नंबर ए, पंडित भागवत दयाल शर्मा दोस्तों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? जो बैरोमीटर होता है पठान में तेजी से नीचे की ओर, मतलब गिरावट किस बात का? तो तूफान का बात होता है दोस्तों। किसका? तूफान का बात होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो असम में है दोस्तों। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ? असम में। काजीरंगा असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन नंबर होगा, सिरपा नदी के किनारे बसा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सिरपा नदी के किनारे। उज्जैन कहाँ? सिरपा नदी के किनारे बसा है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH4 होता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है CH4 होता है, मीथेन। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत ने आखिर बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों। भारत ने आखिर बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों। 1980 मॉस्को में जीता था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा है दोस्तों। किस धातु
का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था दोस्तों। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है दोस्तों? तो मेघालय में है दोस्तों। कहाँ है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो शनि का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 45 नंबर। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटना का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है दोस्तों? तो अर्जेंटीना है दोस्तों। कौन सा? अर्जेंटीना है। भारत के किस राज्य में मानसूनिक आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है दोस्तों। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है दोस्तों। कहाँ? केरल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है दोस्तों? पक स्ट्रेट किस दिन दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को पक स्ट्रेट जोड़ता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जाबरा खान किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों। जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जाबरा खान, राजस्थान। हरियाणा के क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो हरियाणा के क्षेत्रफल कितना? तो 44,212 किलोमीटर फैलल है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय कितना है दोस्तों? भारत में उच्च न्यायालय कितना है संख्या? तो 25 है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितने? 25 हो। स्वंग किस राज्य की लोक नृत्य कला है दोस्तों? स्वंग जो है किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा के दोस्तों। कहाँ? हरियाणा के हैं। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो विंची है दोस्तों। मोनालिसा पेंटिंग है दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम पाने वाला तो विनोबा भावे जो है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला भारत के प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों, विनोबा भावे। भारत का मानक समय रेखा कितनी है दोस्तों? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों। भारत का मानक कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत का मानक समय है। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया था? 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी। 57 नंबर क्वेश्चन कि विलय की नीति किसने लागू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने। स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने की थे दोस्तों? तो महर्षि दयानंद ने की थी। महर्षि दयानंद। स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने की थी दोस्तों। महर्षि दयानंद ने। पूछेगा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने? तो महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने। 1984 में भोपाल में गैस रिसीव किस गैस का रिसर्व हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसर्व हुआ था 1984 में, जो भोपाल में हुआ था दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। टेकोफेरोल है। टेकोफेरोल। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन दोस्तों। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन हो जाएगा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन हो जाएगा। कौन सी? मीथेन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर ए होगा एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जो लद्दाख में पड़ता है, तो भारत का में सबसे कम वर्षा का स्थान है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नील क्रांति संबंधित है दोस्तों। मत्स्य पालन से किससे? तो नीली क्रांति संबंधित है। शिवाजी का मंत्रिमंडल का क्या नाम था दोस्तों? शिवाजी का मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था। क्या था? अष्टप्रधान। शिवजी का मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था दोस्तों। क्या था? अष्टप्रधान।
अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय राज्य की स्थापना की थी। कूका आंदोलन किसने चलाए थे दोस्तों? कूका आंदोलन किसने चलाए थे? तो गुरु राम सिंह ने चलाए थे। कूका आंदोलन किसने चलाए थे? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाए थे? गुरु रामदास ने चलाए थे दोस्तों। फाल्टियल गांधी किसे कहा था दोस्तों? फाल्टियल गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को फाल्टियल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्टियल गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फाल्टियल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत के लिए एकीकरण के लिए कौन उत्तराधिकारी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत के एकीकरण के लिए कौन उत्तराधिकारी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड केनेडी थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड केनेडी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड केनेडी थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड केनेडी। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती इस खेल से है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से दोस्तों। किससे? कुश्ती से। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों? सुपीरियर झील। जो मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी झील मीठे पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ से दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाए थे? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाए थे? तो नेक चंद ने बनाया था दोस्तों। किसने? तो नेक चंद ने। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जगन्नाथ मंदिर कौन सा राज्य में है दोस्तों? पुरी उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर। किसने अपनी विजय को उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था? किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के निर्माण किए थे? तो राणा कुंभ ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा राणा कुंभ ने। हुमायूं नाम पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? हुमायूं नाम पुस्तक का रचना गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नाम पुस्तक की रचना की थी। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर की ने हत्या कर दी थी? सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी दोस्तों। किसने? तो जहांगीर ने कर दी थी। किस मूल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर के समय। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। किसने बनाया था? ताजमहल। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? तो औरंगजेब ने कराया था दोस्तों। औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुई थी? तो कचू द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर दोस्तों। कचू द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर हुई थी। पृथ्वी तल पर कितने % भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% दोस्तों। 29.2%। पृथ्वी तल पर कितने % भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। कौन महाद्वीप पूर्णतः हिमछित बर्फ से ढका है? तो आंसर में आर्कटिक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? आर्कटिक, जो अब सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा? लद्दाख। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। भारत में कुल रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है दोस्तों, 63,974 किलोमीटर है। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 इसमें। डेक्कन क्यों चली थी दोस्तों? डेक्कन क्यों 1925 में? भारत में प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में डेक्कन क्यों ने चलवाया था दोस्तों? डेक्कन क्यों नहीं चली थी? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी दोस्तों? समझौता और थार एक्सप्रेस। समझौता और थार एक्सप्रेस चला था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा था दोस्तों? तो भारतीय रेल था दोस्तों। कौन था? भारतीय रेल। भारत में डाक सूचक प्रणाली पिन कोड प्रणाली कब शुरुआत हुई? तो 1972 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। कब? 1972 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कौन था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा स्थान था। इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी के द्वारा हुआ था दोस्तों, लखनदास बनर्जी के द्वारा हुआ था। कोयला सर्वोत्तम किस्म क्या है? एंथ्रासाइट है दोस्तों। कोयला 4 प्रकार का होता है दोस्तों, इसमें लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रासाइट होता है दोस्तों। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, सबसे बेकार कोयला पीट होता है दोस्तों। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है दोस्तों? सदा ए सरहद कहलाता है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा अभियान जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पियरीर केरल है दोस्तों, पियरीर केरल जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों इस वीडियो में। आगे देखिए 400 क्वेश्चन आ रहा बगाए, क्योंकि 500 क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों। अब बताइए कि 500 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस और हिंदी उन्दी का मिला के, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं दोस्तों। हर एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन नहीं रहता है, यही क्वेश्चन का रिपीटेड होता है। हाँ, क्वेश्चन के लेवल मैनेजमेंट से अंतर हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल जो उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में। भूविज्ञान के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? भूविज्ञान के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, टिथिस नामक सागर था। क्या था? टिथिस नामक सागर था दोस्तों। भारत में विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य में है दोस्तों? अटल सुरंग किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत में मानक समय ग्रीन बीच समय के बीच कितना अंतर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.5 घंटा का अंतर है दोस्तों। कितना? 5.5 घंटा का अंतर है। भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है दोस्तों। इसमें देखो बता रहे हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तब बताओ उत्तर से दक्षिण इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर, इसका 3200, इसका हो जाएगा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर दोस्तों, 2933 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। दो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 27.78% है दोस्तों, 27.78% है, 27.78% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोग्रेस कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीट कहा जाता है दोस्तों, उसे बीट कहा जाता है। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है दोस्तों? किन में पाया जाता है? तो ऑप्शन में गाय और भैंस में पाया जाता है खुरपक्का और मुंहपक्का रोग। किसमें? गाय में पाया जाता है, गाय और भैंस में। हवाई जहाज या फ्लैग बॉक्स कौन सा रंग होता है? तो नारंगी रंग होता है दोस्तों। कौन सा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एलिसा नामक एगो होता है इलाज, इसी का प्रयोग किया जाता है। आर्किटेक्ट प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया था दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री दिया गया था। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है दोस्तों। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? अप्सर है। क्या है दोस्तों? अप्सर। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं दोस्तों। कौन? क्या चीज़ है? अप्सर हैं दोस्तों। क्या है? अप्सर हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में है। 1857 का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो चर्बी युक्त कस्तूत का सेना में प्रयोग हुआ था दोस्तों, इस कारण था। वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक मापा जा सकता है? तो 97% दोस्तों। कौन सी गैस जलने से सहायक होती है? ऑक्सीजन। जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। लेडी विथ द लैंप। लेडी विथ द लैंप। लेडी विथ द लैंप नामक नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है दोस्तों, जिसे लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा के द्वारा हुआ था दोस्तों। मदर टेरेसा के द्वारा कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों। प्रथम समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्रार्थना समाज की। तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीना में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में रहता है दोस्तों। जून से सितंबर में रहता है। भोज मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 18 किलोमीटर होता है दोस्तों। कितना? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल से धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी? तो 18। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है दोस्तों। कौन मंडल में? समताप मंडल में। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होता है? तो आयान मंडल में रेडियो तरंग की उत्पन्न होती है दोस्तों। सन 1815 ईस्वी में आत्मसभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी दोस्तों। भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार की थे? तो पिंगली बेकैयन किए थे दोस्तों। पिंगली बेकैयन के द्वारा हुई थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता था? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। गाय के दूध पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला रंग के कारण होते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पीलीही यथा पलीही यथा कहा जाता है। तिल्ली या तो पलिया कहा जाता है दोस्तों। मानव शरीर का बैंक का काम करता है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन 133 नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कितने समय के लिए लागू करता है? तो 6 महीने के लिए लागू करता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर, तंबाकू में धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो आंसर में बी हो जाएगा, निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन, जो हानिकारक तत्व होता है दोस्तों। पश्चिमी घाटी अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी घाटी को अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो अरब प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था दोस्तों। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष हुआ था? 1971 ईस्वी में। कार और बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका H2SO4 होता है। H2SO4 होता है इसका सूत्र दोस्तों। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट किसका है? इसका दोस्तों लोहा का है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है? इसका लोहा का।
एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है दोस्तों, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाए होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम की बनी हुई होती है दोस्तों, नाइक्रोम की। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाला कौन था? तो लाला अमरनाथ थे दोस्तों, लाला अमरनाथ थे। भारत में सबसे पहले सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं दोस्तों, झूम खेती कहा जाता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती किया जाता है दोस्तों? कितना क्षेत्रफल पर? ऑप्शन नंबर बी 51% पर भारत में खेती की जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है दोस्तों। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षाकृत गण पूर्ति क्या है दोस्तों? 1/10 है दोस्तों, 1/10 है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होता है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आंसर में आसवन विधि द्वारा की जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सी जल संधि अलग करती है? 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है दोस्तों। सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर किस रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। लैंड ऑफ द गोल्डन पंगोडा किससे कहते हैं? तो म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों। लैंड ऑफ द गोल्डन पंगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जानने वाला देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होता है नार्वे देश को जाना जाता है दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरब खान रहा था दोस्तों, बैरब खान। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे दोस्तों? तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसे दी गई थी? तो ब्रोफेल के दोस्तों, ब्रोवेल के कहा जाता है, ब्रोवेल सॉरी दोस्तों, फ्रोवेल। शिक्षा का किंडरगार्टन कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? एथेंस में 1896 ईस्वी में हुआ था। एथेंस में 1896 ईस्वी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली लिखी जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवधी बहुसी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आंसर में दुग्ध, ऑप्शन नंबर होगा दुग्ध मेखा लिया था, मिल्की वे कहा जाता है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव कितनी अवधि के लिए की जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितना? 6 वर्ष के लिए। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था दोस्तों? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था।
हिंदी भाषा का लिपि कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी लिपि है दोस्तों। कौन सी? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदंत मर्तदंड था दोस्तों, उदंत मर्तदंड था। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस ने दोस्तों। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस के द्वारा हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों बार 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में दोस्तों। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहेगा हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामा लाल गुप्त प्रसाद ने। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को श्वेत रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुर्दा से। कौन सा? गुर्दा से। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से विख्यात हैं दोस्तों? शहनाई से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहनाई से। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रूस के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी रूस के द्वारा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? जापान की जुनकी तबाई था। जापान की जुनको तबाई थी दोस्तों। जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत और लीवर से पीलिया रोग होता है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमद्री थी दोस्तों। क्या था? हिमद्री था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। सी राजगोपालाचारी। किसी पहले भारतीय की अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था दोस्तों। पशुओं में मिल्की फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम के कारण। 80 द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पर परित रहता है, यह कथन नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से अवस्थित हैं दोस्तों। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है दोस्तों। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था दोस्तों। जेम्स प्रिंसपे ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आंसर में अकबर था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? तो अकबर था दोस्तों जो अशिक्षित था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला हरिद्वार हैं दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 85 होगा ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने चलाए थे? तो गुरु अंगद देव ने चलाए थे दोस्तों। गुरु अंगद देव ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर में गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। गुरु रामदास ने। किसे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए था? उपगुप्त के दोस्तों। उपगुप्त के कारण। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है दोस्तों। 190 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से दोस्तों। खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में हो जाएगा अमृतसर जो पंजाब में है दोस्तों स्वर्ण मंदिर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कुतुब मीनार ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में दोस्तों। इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुआ था दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता था? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में ताजमहल स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? 198 के मुंबई में। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में चार मीनार।
मारो फिरंगो का नारा किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो क्योंकि लंबा नहीं हो, जो वीडियो देखने में बहुत बोर हो जाता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, 200 क्वेश्चन इसमें डालते हैं। अगला पार्ट आ जाएगा दोस्तों, इस पार्ट में 300 क्वेश्चन और हो जाएगा, क्योंकि टोटल 500 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो की बहुत लंबा हो जाएगा, 500 में 1 घंटा सब बेसी हो जाएगा, अब बोरिंग लगेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अगला वीडियो को इंतजार कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर करें। जो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।